med sjanse, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hver dag var en lørdag. Så mange damer her og drikker stopp på meg, så jeg lener meg tilbake. Livet mitt er deg. Fyll din kopp. Class 5 students, today we are in the same chapter. We are going to proceed more ahead today. So the paragraph we are going to see today is from the direction of wind and humidity and rainfall, climate and heat, and what are the three different stages. So all about that we are going to study today, and we will finishing this chapter today. Okay, let us go fast. So direction of the wind, हवा का दिशा किस तरीके से कार्य करता है. The wind affect the place they blow to, है ना. विंड उस अवस्था के लिए होता है जब जहाँ पे हवाएं जिस दिशा से गुजर रही होती है, चल रही होती है. ठीक है. Wind comes from the hot area and increases the temperature of the place they blow, while wind coming from cold area lower the temperature of the place they blow to, है ना. क्या होता है कि जिस एरिया से होकर के हवाएं जब गुजर के आती है तो वो एरिया का टेम्परेचर कुछ और होता है, और ठंडे इलाके में जिस तरीके से प्रोवाइड करती है तो वो गर्म टेम्परेचर वाला जो हवा है वो भी आकर के उसको क्या करता है, कूल अप करता है या फिर उसके अनुकूल बन जाता है. ऑलराइट, द प्लेस नियर द सी कोस्ट have the sometimes a normal temperature as like the place of coastal area. When the wind blows it also have the some chilled weather, right. तो ठंडे इलाकों में जब जहाँ पे थोड़ी सी कोस्टल एरिया है उस एरिया में जब बारिश होती है तो वहाँ का जो हवा होता है वो ठंडा को लाता है. ठीक है. और देखिए, दिल्ली इज द हॉट इन समर ड्यू टू ड्राई. दिल्ली में गर्मी होती है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. कब? गर्मी के मौसम में. ठीक है. और ड्राई होने लगता है. द हॉट विंड्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं. राजस्थान जो है काफ़ी गर्म इलाका है ना. तो वहाँ पर जब भी हवा बहेगा तो वो गर्म ही एहसास होगा. ठीक है. इन विंटर द कोल्ड विंड फ्रॉम द हिमालयस कॉजेस अ कोल्ड वेव इन नॉर्थन इंडिया. हमारे नॉर्थ इंडिया में हिमालय की तरफ से होकर के आने वाली हिमपात की वजह से जो भी हवाएं आती है वो हमारे भारत के उत्तरी दिशा में, उत्तरी छोर में, उत्तरी हिस्से में क्या करती है, ठंडक को लाती है. नाउ वी विल सी ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. व्हाट इज अबाउट द ह्यूमिडिटी? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर कॉल्ड ह्यूमिडिटी. जो हवा में मॉइस्चर पाया जाता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं. ऑलराइट. द ह्यूमिड एयर ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस. और ह्यूमिड एयर जो होता है, जो नमी हवा में होती है, वो एक स्थान का क्लाइमेट को भी अफेक्ट करता है. इट कॉजेस समटाइम्स रेनफॉल. ये कभी कभी बारिश का भी कारण बन जाता है. द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड द सीजन व्हेन इट फॉल्स इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस, है ना. जो अमाउंट, जो रेनफॉल का जो अमाउंट है यानी मात्रा है, जब रेनफॉल पर्याप्त मात्रा में होने लगती है ना, तो उस जगह का सीजन जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है, उसमें क्लाइमेटिक चेंज के कारण बन जाते हैं. ठीक है. वेरी कोल्ड प्लेसेस एक्सपीरियंस द स्नोफॉल इंस्टेड ऑफ रेनफॉल्स. कुछ जगहों पर ऐसा होता है जहां पे अधिक ठंडी पाई जाती है, उस इलाका में रेनफॉल के बजाय वहां पे स्नोफॉल होना शुरू हो जाता है ना. तो रेनफॉल जहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर है, तो न्यूमरेट टेम्परेचर है, उस जगह में बारिश अक्सर हो जाती है. लेकिन जहाँ पे चिल्ड वेदर रहता है, हमेशा हम लोग पढ़े भी हैं कि थ्रू आउट ईयर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे हमेशा क्या रहता है, पूरे सालों भर वहाँ पे ठंड ही रहती है. तो उस इलाका में बारिश ना हो करके वहाँ पे हिमपात होता है, यानी बर्फ का गिरना वहाँ पे होता है, स्नो फॉलिंग होता है. क्लाइमेट हीट जोन, क्लाइमेटिक हीट जोन क्या क्या है? We can divide Earth into the 3 climatic zone or the heat zone on the basis of different in temperature और rainfall. हम अपना अर्थ को 3 भागों में क्लाइमेटिक कंडीशन को बांट सकते हैं. कैसे? उनके टेम्परेचर के हिसाब से, या फिर कहीं कहीं रेनफॉल के हिसाब से, और उनका हीट टेम्परेचर और कोल्ड टेम्परेचर या फिर रेनफॉल के हिसाब से हम उसको
बांटते हैं। टोरिड जोन एक जोन है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। टोरिड जोन उष्ण को कहा जाता है। टोरिड मीन्स होता है उष्ण यानी गर्म, है ना, गर्म क्षेत्र। क्या है? दिस रीजन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ऑलरेडी हमने आपको बताया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्या है, ये आप जान रहे हैं, ठीक है। ये इसका कारण क्या है? ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर ऑफ द टोरिड जोन। टोरिड जोन का दोनों हिस्सों में, है ना, इक्वेटर के पास का दोनों हिस्सों में क्या होता है? अच्छा खासा गर्मी होता है। वाई? द जोन गेट्स द डायरेक्ट लाइट और द डायरेक्ट रे ऑफ द सन ऑल द ईयर राउंड, है ना, पूरे साल भर उसको जो इक्वेटर रीजन है, जो भूमध्य रेखा के पास में जो क्षेत्र आते हैं, उस एरिया में हमेशा के लिए पूरे साल वहां पर क्या होता है? डायरेक्ट सनलाइट मिलता है, जिसके वजह से वहां पे टेम्परेचर जो है, क्लाइमेट जो है, हमेशा हॉट और ह्यूमिड होता है। अंडरस्टूड है ये? चलिए नेक्स्ट, फ्रीजिड जोन यानी फ्रीजिड। फ्रिज मतलब आप ऐसे भी आप शब्द से समझ रहे हैं, फ्रिज, फ्रिज मतलब ठंडा, फ्रीजिड मतलब ठंडा का क्षेत्र, है ना। दिस रीजन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल, और बिटवीन द आर्कटिक सर्कल और साउथ पोल, है ना। नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल और साउथ पोल और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में जो क्षेत्र पाए जाते हैं, उस क्षेत्र को फ्रीजिड जोन कहा जाता है, ठीक है। और ये रिसीव करता है एक तिरछा सनरेज को, है ना, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे अधिक मात्रा में ठंड पाई जाती है, क्योंकि सनरेज जो है डायरेक्ट वे में उस पर नहीं पड़ने के कारण तिरछा जो नॉर्थ पोल से, आप इस पिक्चर में भी आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, ये पिक्चर में आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ जो तिरछा जो आपका रे पड़ रहा है, यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल है, और इस नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, है ना, अंटार्कटिक सर्कल एंड आर्कटिक सर्कल। ये दो चीज़ों को आप देख रहे हैं, अंटार्कटिक एंड आर्कटिक, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में। तो इन दोनों, जैसे आप इक्वेटर से भूमध्य रेखा जो बीच में जो है, इसके ऊपर के हिस्से में जैसे आप पहुंचेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर लो होगा, और नीचे आप जाएंगे वहां पर भी आपका टेम्परेचर लो होगा। कारण क्या है? कि यहाँ पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट वे में नहीं आता है ना, तिरछा आने की वजह से यहाँ पर इसका हीट जो है कम होता है। अंडरस्टूड? नाउ सी द टेम्परेट जोन। टेम्परेट मतलब होता है समतुल्य या फिर संतुलित क्षेत्र, यानी फिर बराबर, ना ठंडा है ना ज्यादा गर्मी है। सी दिस रीजन इज नाइदर वेरी हॉट और नॉट वेरी कोल्ड। ये जो इलाका है, इसमें ना ज्यादा कोई ठंडा है ना ज्यादा गर्मी। इट लाइज बिटवीन द टोरिड जोन एंड फ्रीजिड जोन। ये जो है टोरिड जोन और फ्रीजिड जोन के बीच में होता है, और इन द बोथ ऑफ द हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर के बीचों बीच होता है, ठीक है। यू हैव नाउ बिकम टू अवेयर ऑफ द वेरियस फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। आप इस चीज को जान चुके हैं कि यहाँ पर कि किस प्रकार से क्लाइमेटिक कंडीशन एक जगह का वैरी करता है और प्रभावित करता है। इट you to know the location of a place in the term of the distance of your equator and the height above the sea level, the distance from the sea, you can guess the type of climate of the place, है ना। अगर आप किसी भी स्थान के बारे में, किसी भी स्थान का आप टेम्परेचर के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो आपको मुख्य किन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी रखना होगा, वो चीज़ यहाँ पर बताया गया है। एक जो पहले आपका चीज़ है कि आपका जो प्लेस है वो इक्वेटर से कितने डिस्टेंस पर है, यानी इंडिया है तो इंडिया में आप बिहार में है तो बिहार आपका किस प्लेस पर है, आप ग्लोब में आप देखेंगे तो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आसान होगा, है ना। ग्लोब से देख करके आप उसका सी लेवल से डिस्टेंस कितना है ना, और हाइट कितना है सी लेवल से, इन सारी चीज़ों का जानकारी रखने के बाद में आप किसी भी जगह का क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में बारिश होती है या नहीं, यहाँ का जलवायु में ठंडा ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, किस तरीके का मौसम है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप जानकारी ले पाएंगे। ओके, सो आई होप आज का ये वीडियो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी रही है ना, क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में। So you mostly came aware of everything. So now it is your time. आप इसको ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़े, जहां भी प्रॉब्लम होता है आप जरूर एक फ्रीक्वेंट कॉल करके हमसे बात करें। मेरा नंबर भी है, आप उस पर यूट्यूब पे भी आप डायरेक्टली आप उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। 24/7 आपके लिए आंसर देने के लिए आई एम रेडी, और मैं आपको सपोर्ट करते रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस। हैव ए नाइस डे।